का जो स्ट्रगल होता है ना, वो हमें बहुत कुछ सिखाता है। सच में यार, जो स्ट्रगल जिसने देखा है ज़िंदगी में वही समझ सकता है कि स्ट्रगल क्या होता है, क्या नहीं होता है। अंशु को देखकर सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था कि मतलब अंशु की लाइफ में क्या था और क्या क्या उसकी लाइफ थी। लेकिन स्ट्रगल किया ना अंशु ने अपने आप को मतलब पीछे नहीं छोड़ने दिया। हर चीज़ से अंशु ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। कितना स्ट्रगल भरी लाइफ होती है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी नई नोटिफिकेशन है वो टाइम पर मिलती रहे। जैसा कि अंशु के हम जो वीडियो देखते हैं ना, तो अंशु कभी कभी इतना इमोशनल हो जाती है ना, सच में उसको देखकर लगता है कि हाँ, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल होता है। अंशु क्या, हम सभी की लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। अगर हम स्ट्रगल से हार मान जाते हैं ना, तो हम अपनी लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। चाहे हम कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लें, हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम उस स्ट्रगल का डटकर सामना करते हैं ना, तो सच में हम एक ना एक दिन बहुत आगे निकलते हैं। हर कोई जो आज आपको लगता है ना कि कितना अच्छे से अपनी ऐश आराम की ज़िंदगी जी रहा है, हर किसी को लगता है कि उनकी बहुएं देखो, काफ़ी लड़कियां देखो इतना कमेंट करती हैं कि मतलब अपनी सासू माँ को कि उनकी लड़कियों को, उनकी बहुओं को देखो कितने अच्छे से रहती हैं, हम क्यों नहीं रहते हैं। तो उनका स्ट्रगल है, हर किसी का स्ट्रगल होता है। हम आज स्ट्रगल कर लेंगे तो कल के दिन जो हमारे बच्चे होंगे, हमारी जो संतान होगी, वो बहुत आराम से रहेगी, बहुत आराम से ज़िंदगी रहेगी। अगर आज हम स्ट्रगल करने से थोड़ा पीछे हट जाते हैं ना, तो कल के दिन जो हमारी लाइफ रहेगी ना, वो बहुत ज़्यादा ख़राब रहेगी। हमारे साथ साथ हमारे बच्चों की लाइफ रहेगी। हम अपनी लाइफ में तो स्ट्रगल देख सकते हैं, हम अपनी लाइफ में तो स्ट्रगल सहन कर सकते हैं। कुछ भी हो, हम अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं अगर हम थोड़ा अपने अंदर कमियों को झांकें, अपने अंदर की थोड़ी कमियों को देखें। ये नहीं कि हम दूसरों की बराबरी करें, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं उससे हमें बिल्कुल लेना देना नहीं होना चाहिए कि दूसरा क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। बट हम क्या कर रहे हैं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, हमें गाइडेंस करने वाला कोई है या नहीं है। अगर हम स्टूडेंट हैं, अगर हम बच्चे हैं, अगर हमारे माता पिता हमें गाइडेंस करते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली होते हैं कि हमें कोई तो मिला है। अगर आज हमारे मम्मी पापा हमें डांटते हैं ना, तो वो डांट हमें कल के दिन कितने आगे ले जा सकती है, आप लोग समझ नहीं सकते हो। वही चीज़ अंशु के साथ हुआ है। अंशु ने देखो माँ का प्यार नहीं देखा, पिता का प्यार नहीं देखा, भाई का प्यार नहीं देखा, और बहन तो उसकी है नहीं है, तो बहन का प्यार भी नहीं देखा। पूरा मतलब उसकी ज़िंदगी जो निकली है ना, दुखों के पहाड़ों से निकली हुई है। आज अगर उसको इतनी सुख मिल रहा है, आज उसको इतनी खुशी मिल रही है, तो काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि अंशु जैसी लाइफ किसी की नहीं है। अंशु की लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो पहले उसका स्ट्रगल देखो, वो कितना स्ट्रगल करके आज यहाँ तक पहुँची है, आज इस मुकाम पर पहुँची है। आज वो कुछ हासिल कर सकती है ना, तो अपनी बदौलत हासिल कर सकती है, उसे किसी ने नहीं पहुँचाया है यहाँ तक। वो क्या थी और क्या से क्या आज हो गई है, कितनी अच्छी लाइफ जी रही है। लेकिन इसके पीछे का स्ट्रगल देखा आपने? नहीं देखा ना। यही होता है कि अगर हम स्ट्रगल करते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलकर या हम माता पिता मिलकर स्ट्रगल करते हैं ना, तो कल के जो दिन जो हमारी संतान का भविष्य होता है ना, वो बहुत ही अच्छा होता है। संतान ऐसा आराम से रहती है, फिर उनकी संतान भी ऐसा आराम से रहेगी। ये चीज़ आप देखो, उनकी संतान भी ऐसा आराम से रहेगी। इसलिए किसी के बारे में बोलने से अच्छा है पहले अपने अंदर झांक कर देखो, हमारे अंदर कितनी कमियां हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो अपना अपना दिखाते, हम हैं तो कोई है नहीं, हमारे अंदर जितना बड़कपन है बस अपने आप से अपने मुंह की बड़ाई करना, ये सबसे गलत चीज़ होती है। हमें अपनी अपनी तारीफ कभी नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी तारीफ करते हैं ना, तो हमें अपने अंदर की कमी भी देखना चाहिए कि आखिर हमारे अंदर कितनी कमियां हैं, हमारे अंदर क्या है, हम ऐसे क्यों हैं, हमारे अंदर ऐसा क्यों नहीं है। अंशु ने सच में, आज अंशु की जो सासू माँ है ना, बहुत नसीब से मिलती हैं। यही होता है, भगवान के घर में देर होती है ना, बट अंधेर नहीं होता है। भगवान सबके साथ जज करते हैं, सबके साथ न्याय करते हैं। अगर कोई परेशानी में रहता है ना, तो उसके सुख के दिन जरूर आते हैं। अगर किसी की ज़िंदगी में अंधेरा होता है ना, तो सच में यार
सुख के दिन आते हैं। अंशु को देखकर हमें ऐसा लगता है कि वो सभी की हेल्प भी करती है। कोई इंसान अगर दूसरे की हेल्प करता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में। काफ़ी बड़े-बड़े लोगों को देखा होगा, करोड़पति लोग होते हैं लेकिन उनके पास दिल नहीं होता है। हर किसी के पास दिल नहीं होता है, ये बिल्कुल रियल फैक्ट है। जितने बड़े-बड़े पैसे वाले लोग होते हैं ना, उनके पास एक नाम मात्र का दिल नहीं होता। वो अपना ही पेट भर ले, सबसे बड़ी बात होती है। लेकिन जो गरीब लोग होते हैं या जो मीडियम वर्ग के लोग होते हैं ना, उनके पास बहुत बड़ा दिल होता है। वो अपने खाने से ज़्यादा उनको लगता है कि हम अगर संपन्न है, अगर हमारे पास पैसा है तो हम दूसरों की मदद कर सकें। अगर हमारे पास भगवान इतना दे दे कि बस हमारा खाने का सब चीज़ अच्छे से चलता रहे, और क्या चाहिए। अगर हम दूसरों की थोड़ी भी हेल्प करते हैं, अगर हम अपने हाथ अच्छे कामों में लगाते हैं ना, तो भगवान चलकर हमारी मदद करते हैं। ये बिल्कुल रियल फैक्ट होता है। उसमें कोई भी प्रकार की शिकायत नहीं होती है। इस प्रकार से हम किसी का सहयोग भी कर सकते हैं, और जो होता है ना वो अच्छे के लिए होता है। हम सोच कर नहीं आते कि हमारे साथ क्या होगा, बट हमारी लाइफ में क्या लिखा है, हमारी लाइफ में क्या नहीं लिखा है, इसे भगवान ही जानते हैं। इसलिए हमेशा हमें हर चीज़ को समझना चाहिए, किसी को छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए। और ज़िंदगी का जो स्ट्रगल है ना, उससे कभी हार नहीं माननी चाहिए। कितना भी बड़ा स्ट्रगल क्यों ना हो, हमें उसका डटकर सामना करना चाहिए। जैसे कि बहुत से लोग बोलते हैं कि उसकी लाइफ में एक दिन ऐसा आएगा, तो सच में एक दिन ऐसा आता ही है। जो दुख भरी ज़िंदगी होती है ना, उसमें एक दिन ऐसा आता ही है कि हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। फिर भगवान की कृपा से हमारे पास सब कुछ हो जाता है, और फिर हम जो चाहते हैं ना, हम वो कर सकते हैं। अगर आज हम पैसे से संपन्न होते हैं ना, तो हम काफ़ी ऐसे ज़रूरतमंद लोग होते हैं जिसकी हम सेवा कर सकते हैं, जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता है। और जो निस्वार्थ भावना से की गई सेवा होती है ना, सच में वो अलग ही प्रकार की होती है। इन चीज़ों में कोई स्वार्थ नहीं होता है। कोई छुप छुप के किसी की मदद करता है, तो कोई दिखा दिखा के किसी की मदद करता है। किसी का स्ट्रगल का मजाक उड़ाना भी ठीक नहीं है। अगर कोई किसी प्रकार का स्ट्रगल कर रहा है, अगर आप मजाक उड़ाते हो उसका, तो ये चीज़ें सब लौट कर आती हैं। क्योंकि कर्म इज बैक, जैसा हम किसी को देते हैं ना, वैसा तो हमारे साथ होगा ही। हमें अपने कर्मों से डरना चाहिए। अगर हम आज अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो भगवान हमारे साथ कुछ अच्छा ही करेगा। और अगर बुरे कर्म कर रहे हैं ना, तो हमारे साथ कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जिसकी सज़ा तुम्हें निकालनी ही पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसी प्रकार की नई नई वीडियो को देखने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिएगा, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अंशु की खुशी को देखकर सच में हमें तो बहुत ही अच्छा लगता है। उसने जो सहा है ना, अगर आज अपने दिल पर रख कर देखो एक बार, उसने क्या नहीं सहा है। आज अगर ससुराल वाले उसको इतना प्यार करते हैं, उसको इतना सम्मान देते हैं, उसकी इतनी केयरिंग करते हैं ना, तो ससुराल वालों की अपनी सोच है। हर किसी के पास ऐसी सोच नहीं होती है। ऐसी दुनिया में ऐसे ऐसे लोग होते हैं ना, अगर आप अपने नीचे के लोगों को देखोगे ना, तो आपका जो जीवन है बहुत खुशी खुशी निकलेगा। और जब आप अपने से ऊपर के लोगों को देखते हो ना, तो आपका जीवन से परेशानियों से निकलेगा, विपत्तियों से निकलेगा। इसलिए हमें हमेशा अपने हिसाब से चलना चाहिए, किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलना चाहिए। कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, इससे हमें बिल्कुल भी मतलब नहीं होना चाहिए। क्योंकि लोगों का काम है बोलना, वो बोलेंगे, वो रुकेंगे नहीं। जैसे कि अंशु की पूरी प्रेगनेंसी में अंशु को कितनी नेगेटिविटी कमेंट किए हुए हैं, सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा ज़्यादा नेगेटिव कमेंट किए हैं। लेकिन अब अच्छे दिन आ गए, अब उसका सभी साथ दे रहे हैं। उसकी बेटी आ गई है, बेटी के साथ अंशु खुश है, अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ती रहे। और इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।